सोनभद्र के शिवद्वार दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर आपका अभिनंदन करता हूँ, समस्त दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। यह काशी से दक्षिण का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में अंतिम जनपद है सोनभद्र, और यह अंतिम भूभाग है सोनभद्र का। शिवद्वार मंदिर, यद्यपि शिवद्वार को आर्यावर्त का प्रवेश द्वार कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं है। यहां से लेकर के शिवद्वार से हरिद्वार, हरिद्वार से स्वर्गद्वार, स्वर्गद्वार से आगे बढ़ते हुए हिमालय में कैलाश पर्वत के नीचे तक का भाग पूरा, मानसरोवर प्रांत तक मृत्युलोक, और मानसरोवर प्रांत के आगे कैलाश पर्वत से स्वर्गलोक। तो ये स्थिति है आर्यावर्त की। उत्तर से दक्षिण तक क्या कहें, हम दक्षिण में खड़े हैं, दक्षिणी छोर पर, तो दक्षिण से उत्तर तक बात कर रहे हैं हम काशी की। तो काशी, काशी से दक्षिण का इलाका है। इसे 1800 के आसपास में द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता रहा है। 1931 में मिर्जापुर गजेटियर लिखता है इसे द्वितीय काशी, दक्षिणी भूभाग, दक्षिण काशी, द्वितीय काशी। और यह पूरा परिक्षेत्र इस पश्चिम के सोनभद्र के जनपद अंतिम भाग से पूरब को गुप्त काशी तक का क्षेत्र, गोठानी, अघोरी किला से लेकर के पूरब तक का विजयगढ़ तक के भूभाग को गुप्त काशी कहा जाता रहा है। गुप्त काशी क्यों कहा जाता रहा है, इस पर भी यह ध्यान देना आवश्यक है। दक्षिण काशी क्यों कहा जाता रहा है, आर्यावर्त की सीमा में ही गुप्त काशी है, केदारनाथ के पहले। सोनप्रयाग वहां भी है, गुप्त काशी से थोड़ा सा आगे। सोन का प्रयाग यहां भी है, 3 नदियों का प्रत्यक्ष संगम है यहाँ पर गोठानी में। तो ये सोन से दक्षिणी भूभाग में शिवद्वार है। बात हुई गुप्त काशी की, वहां उत्तर काशी है, यहाँ दक्षिण काशी है। सोनप्रयाग वहां, यहाँ सोनप्रयाग। तो यह पूरा एक तारतम्य बनता है। अब हम मूल बिंदु पर आते हैं अपनी बातों के बाद। यहां पर कांवड़ यात्रा 1986 में आरंभ हुई। इस कांवड़ यात्रा में जब मैं ऐसे ही एक रोजगार की तलाश में रहा करता था, 1985 में हमने लखनऊ में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं आया और हम और यहाँ के व्यापारी, हमारे अग्रज कह सकते हैं, घनश्याम दास केडिया जी के यहाँ मैं बैठा करता था। दिया सलाई फैक्ट्री लगाने की बात चल रही थी, फाइलें वहां से तैयार हो रही थी। हम लोग आपस में मिल करके एक समिति के तहत उसको ले जा रहे थे। मिर्जापुर जिला हुआ करता था उस समय, अब ये सोनभद्र में बटा है, पहले ये जिला मिर्जापुर हुआ करता था। तो वहां ले जाते थे, ले आते थे, इस तरह से चलता रहा। तो वहीं बैठे बैठे घनश्याम दास केडिया जी की दुकान पर वस्त्रालय में ऐसी चर्चा होने लगी कि जैसे बैजनाथ धाम में कांवड़ यात्रा शुरू उस समय हुई ही थी, चल ही रही थी, तो उसी तर्ज पर हम लोग भी शुरू करें। जिला मिर्जापुर हुआ करता था, तो मिर्जापुर के बरिया घाट से गंगा जल लेकर वहां से यहां तक 65 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 11 लोग पहले चक्र में आए। उसकी योजना रचना बनाने वाले हम ही लोग थे, हम थे, घनश्याम दास केडिया जी थे। और मैं पहली यात्रा में तो नहीं गया, लेकिन उसके बाद हमने उसका कहीं ना कहीं से उपकरण करके और उनकी कांवड़ियों की सेवा करना। यहाँ सबसे बड़ी कटली हुई थी, रहा करती थी, यही हमारे बगल में है राम नारायण हलवाई जी, अब तो नहीं है। उनकी सबसे बड़ी कटली हुआ करती थी, उसमें चाय भर करके और बाइक के बैग में केला, ये जा करके हम सर्व करते थे। इसके बाद फिर वापस आते थे, फिर केला ले करके और चाय बनवा करके लेके फिर जाते थे। तो ये मिर्जापुर के कलवारी तक, धुरकर से लेते हुए कलवारी तक के इलाके में हम सेवा में रत रहते थे। और वह सेवा की पद्धति हमारी आज तक
बीच का कालखंड चूंकि हमारे साथ कुछ ज्यादा दुर्घटना हुई, पुनर्जन्म हुआ है मेरा, मैं ये कह सकता हूँ। दुर्घटना हुई, कोमा में रहने के बाद मैं इस अवस्था में हूँ। बाबा भोलेनाथ की बड़ी अनुकंपा है हमारे ऊपर कि मुझे पुनर्जीवित कर दिया उन्होंने। तो बीच में थोड़ा सा कुछ क्रमभंग हुआ है सेवा करने का, अन्यथा इसके पहले सेवा की शुरुआत हमने की, उसमें कोई सेवा नहीं करता था, और उसके बाद वह सिलसिला अब तक चलता रहा है सेवा करने का। बीच के दौर में देखें तो सेवा करने वाले और मिर्जापुर के व्यापारी, घोरावल के व्यापारी, घोरावल के समाज सेवी, तमाम लोग सेवा करने के लिए अपना अपना कुछ कुछ वर्षों तक चलाए कार्यक्रम। तो ये बात होगी। अब हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई। तो हमने बताया आपको कि मिर्जापुर के बरिया घाट से जल लेकर के वहां पर चले भोर में, और श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ही 1986 में यात्रा शुरू हुई। कई वर्षों तक अंतिम सोमवार को ही यात्रा वहां चलती रही। उसमें घनश्याम दास केडिया जी और मैं, योजना रचनाकार और आज तक सेवा करने वाला मैं, लेकिन इसके बीच में हमारे अग्रज विजय शंकर श्रीवास्तव जी, हमारे कई अग्रज अनुज सब इसमें शामिल हैं, हमारे मोहल्ले के ही विजय कुमार उमर जी, वीरेंद्रनाथ गुप्ता जी, वीरेंद्र कुमार गुप्ता कह लें, उमर वैश्य, विजय कुमार उमर वैश्य, सरजू प्रसाद विश्वकर्मा, रमई लाल श्रीवास्तव, इसी के साथ द्वारिका प्रसाद खेमका, और नाम हम देखकर बताते हैं आपको। द्वारिका प्रसाद खेमका के बाद देखते हैं माता प्रसाद रौनियार जी, और इनके यहाँ ये वस्त्र के व्यवसायी रहे हैं, तो इनके यहाँ एक सिलाई का काम क्या करते थे हरिप्रसाद पटेल जी, हरिदास पटेल जी ये थे, और सुनील कुमार जी हमारे मित्र। तो अगर हम ये सिलसिला शुरू करें, जितना हमने नाम लिया है, इसमें से कोई नाम 11 लोगों में कोई नाम छूटा नहीं है। घनश्याम दास केडिया जी, वीरेंद्र कुमार जी, लवकुश कुमार जी, द्वारिकानाथ खेमका जी, विजय शंकर श्रीवास्तव जी, सुनील कुमार जी, विजय कुमार उमर वैश्य, रमई लाल श्रीवास्तव जी, सरजू प्रसाद विश्वकर्मा जी, माता प्रसाद रौनियार जी, हरिदास पटेल जी। तो इन नामों में हम देखें तो घोरावल बहुत बड़ी आबादी तो है नहीं, लेकिन हमारे मोहल्ले में, जिस मोहल्ले से मैं बिलोंग करता हूँ, बरई टोला, उस मोहल्ले से हमारे 4 लोग इसमें शामिल हुए। हमारे बड़े भाई जी शंकर श्रीवास्तव जी, विजय कुमार उमर जी, सरजू प्रसाद विश्वकर्मा जी, और हमारे थोड़ा सा आगे घोरावल से सटा हुआ छैनी से रमई लाल श्रीवास्तव जी। इसके साथ हमारे प्रिय मित्र लवकुश कुमार जी और सुनील कुमार जी हमारे सहपाठी। ये लोग एक हमारी अच्छी खासी टीम इसमें शामिल हुई 11 लोगों में। तो 11 लोगों में वहां से जल लेकर पद यात्रा करने में नंगे पांव, कांवड़ उठाए हुए, गेरुआ बाना पहने हुए यहां पर तक आए। इस बीच में 3 लोगों का नियम काठिन्य के कारण, नियमों का अनुपालन न करने के कारण इनका क्रम भंग हो गया। तो 8 लोगों ने यहां पर जलाभिषेक किया शिवद्वार में, बाबा शिवद्वार को। शिव और शिवा की संपृक्त प्रतिमा है ये। शिव और शक्ति यहाँ पर दोनों विराजमान है। इसका नाम भी देख लें आप तो शिवद्वार, और उससे सटा हुआ सतद्वारी, जिसे सती द्वार हम कह सकते हैं। तो शिवद्वार और सती द्वार, और शिव शिवा की प्रतिमा है संपृक्त रूप से। तो इस तरह से हम बात करें तो यहाँ पर जलाभिषेक हुआ, और क्रमशः सेवा का भाव बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, काफिला चलता रहा। काफिले में इतनी संख्या बढ़ी मिर्जापुर के बरिया घाट से जल ले आने वालों में कि आज की तुलना तो प्रत्येक सोमवार को और बीच बीच में, पूरे सावन में बीच बीच में
से करते हैं। इसी बीच ये 86 की बात है, जिसका ये 37 वर्ष पूरा हुआ। 37 वर्ष पूरा होते होते उसी बीच में 1990 में सोनभद्र के ही 90 में चूंकि बंटवारा हो चुका था, 1989 में जनपद का विभाजन हुआ, मिर्जापुर से सोनभद्र अलग हुआ। तो तब सोनभद्र कहें तो विजयगढ़ दुर्ग से, वहां के राम सरोवर से जल ले आकर के यहाँ लोग जलाभिषेक करने की एक अलग टोली चल निकली, जबकि गंगा जल ले आने वाले यही मिर्जापुर के बरिया घाट से ही लोग रहे। हालांकि कुछ लोग प्रयागराज से, काशी के पास से, चुनार दुर्ग के पास से ये गंगा जल ले आते रहे। लेकिन किन्हीं किन्हीं वर्षों में लगातार का सिलसिला जो चलता रहा, उसमें क्रमबद्ध रूप से और लोग शामिल नहीं हो पाए। इसमें से एकाध लोग नहीं भी हैं, छोड़ गए दुनिया, उनको नमन। इसके अलावा ये सिलसिला जब चलता रहा तो सेवा भाव हमारा इसी में सन्नद्ध रहा, संबद्ध रहा, और मैं लगातार इसमें लगा रहा, योजना बनाने के समय से लेकर के अभी तक। तो आप देखें कि यहाँ की सेवा, आज लाखों कांवड़िया यहाँ जलाभिषेक करते हैं, कांवड़ियों का इतना मेला लगता है। 1986 में हम लोगों ने शुरू किया था, आज 37 साल पूरे हुए। इसी बीच हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि गुरु पूर्णिमा में, ये तो सावन की पूर्णिमा हुई है, अंतिम सोमवार बीता है सावन का, और सावन की पूर्णिमा पूरी हुई है। उसके बाद सावन की पूर्णिमा पर हम ये बोल रहे हैं आपसे। गुरु पूर्णिमा को हमने वहां पर अखंड ज्योति जलाई, भगवान शिवद्वार के गर्भगृह में शिव और शिवा संपृक्त प्रतिमा है। कालिदास के एक श्लोक की पूरी पूरी अनुकृति है कुमार संभव के, शिव और शिवा की प्रतिमा। कालिदास का और राजा भरतहरि का इधर थोड़ा पूरब से ही शिवद्वार के 15 किलोमीटर पूरब से आना जाना हुआ करता था, उज्जैनी से चुनार तक का। चुनार मिर्जापुर में ही पड़ता रहा, आज भी मिर्जापुर में ही है। विभाजन तो सोनभद्र का अलग हुआ, तो सोनभद्र का इलाका अलग है, मिर्जापुर में चुनार है। तो इस तरह से वहां पर अखंड ज्योति जलाई हमने। अब हमने क्या जलाई, हमारे हाथों ज्योति प्रज्वलित हुई, यह बात अलग है, लेकिन वो सबके लिए है, सबकी है, और हम लोग रहें न रहें, अखंड ज्योति हमेशा वो प्रज्वलित रहेगी। ये गुरु पूर्णिमा की बात है, और ये श्रावण पूर्णिमा को हम ये बात बोल रहे हैं। एक माह पूरे हुए उस अखंड ज्योति के भी, और कांवड़ यात्रा के 37 साल पूरे हुए, जिस पर हम ये वृत्तांत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप पूरा दृश्य देखें, और यहाँ के आभा मंडल से पूरा इलाका गुलजार है। काशी का दक्षिणी भाग, आर्यावर्त का की अंतिम सीमा, द्वितीय काशी, दक्षिण काशी और गुप्त काशी का यह पूरा संभाग है। ये आप देखें। आप सबको पुनः नमस्कार।